हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल होता है, एक हिडन पावर होती है, और जब हम उस हिडन पावर को रिवील करते हैं तो हम अपने गोल को और अपनी डिजायर्स को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अविनाश शर्मा, वेलनेस एंड माइंडफुलनेस कोच। एज ए कोच दोस्तों, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ जो अपनी एनर्जी को अलाइन करना चाहते हैं, जो अपने थॉट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, यानी कि नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव अफर्मेशन में बदलना चाहते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो उनकी जितनी भी डिजायर्स होती हैं बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। अब कुछ लोग होते हैं जो लिमिटिंग बिलीफ के साथ जीते रहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैंने तो ये कभी किया ही नहीं, यार मेरी तो उम्र हो चुकी। तो मैं ऐसे लोगों को उनका कॉन्फिडेंस और उनकी लिमिटिंग बिलीफ को हटाने में उनकी हेल्प करता हूँ। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि जब आप सक्सेस की तरफ भागते हैं तो सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने थॉट्स पर काम करना होगा, यानी कि जो पावर ऑफ थॉट्स है उस पर आपको काम करना होगा। इसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और ये बुक लिखी है जोसेफ मर्फी ने। और अब बात करते हैं जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ट्रांसफॉर्मेटिव बुक है, जो कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की रिलेशन को बहुत ही डीपली से एक्सप्लेन करती है। मर्फी बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से हमारी रियलिटी को शेप देता है और किस तरह से हमारे थॉट्स के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, और किस तरह से हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके हम सक्सेस, हेल्थ और हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। इस बुक के अंदर साइंटिफिक रीजनिंग, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को मिक्स करके हमें ये बताया गया है कि किस तरह से हम अपनी पावर ऑफ बिलीफ, विजुअलाइजेशन और ऑटो सजेशन को यूज करके किस तरह से हम अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। की कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। मर्फी बताते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो लॉजिकल होता है, एनालिटिकल होता है, जो कि डेली के जो हमारे डिसीजन होते हैं उनमें इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये एक तरह से हमारा रीजनिंग माइंड होता है, जो कि हमारे थॉट्स के लिए यानी हमारी चॉइस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक तरह का जो उसके अंदर हमारे इमोशंस, हैबिट्स, मेमोरीज और क्रिएटिविटी रहती है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे गुड और बैड में कोई डिफरेंस नहीं करता, यानी कि हमारे थॉट्स नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, इसमें वो कोई डिफरेंशिएट नहीं करता है। जो भी थॉट, जैसे भी थॉट्स आता है वो उसको सिंपली उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और जो थॉट्स रिपीटेडली आते हैं सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। सबकॉन्शियस माइंड एक तरह से फर्टाइल सोइल की तरह काम करता है। आप जिस तरह का यानी कि जिस तरह के थॉट्स अपने माइंड में प्लांट करते हैं वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड ग्रो होना शुरू कर देता है और आपकी लाइफ भी वैसे ही बननी शुरू हो जाती है। द पावर ऑफ थॉट एंड बिलीफ। मर्फी बताते हैं कि व्हाट यू थिंक यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सच और झूठ में कोई डिफरेंस नहीं करता, यानी कि हमारे थॉट्स नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं इसमें कोई डिफरेंस नहीं कर सकता। वो जो भी हमारे थॉट्स बार बार रिपीटेडली हमारे कॉन्शियस माइंड में आते हैं सिंपली उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस प्रिंसिपल के बेस पर मर्फी कहते हैं कि हम अपने जो हमारे बिलीफ एंड थॉट हैं उसकी पावर को यूज करके अपने आप को हील कर सकते हैं, सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मर्फी बताते हैं कि फेथ, रिपीटिशन एंड विजुअलाइजेशन ये हमारा की पॉइंट है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीवायरिंग करने के लिए, जिससे हम अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ को हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रिपीटेडली ये सोचते हैं आई एम अनलकी, तो जब आप बार बार इस चीज़ को सोचते हैं कि आई एम वेरी अनलकी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मान लेता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर आपके सामने ऐसे ही सर्कमस्टांसेस, आपके ऐसे ही हालात पैदा करना शुरू कर देता है कि आपको लगता है कि आप वास्तव में बहुत अनलकी हैं। लेकिन अगर आप अफर्म करते हैं आई एम वेरी सक्सेसफुल और रिपीटेडली ये बात आप अफर्म करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको मान लेता है, सच मान लेता है और आपको सक्सेस की तरफ गाइड करना शुरू कर देगा, और वैसे ही अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट करना शुरू कर देगा। द रोल ऑफ थॉट इन शेपिंग रियलिटी। मर्फी बताते हैं कि थॉट्स हमारे क्रिएटिव फोर्स होते हैं। जैसा कि हम कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो इवेंचुअली हमारी लाइफ में रियलिटी बन जाते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है जैसा जैसा हम सोचते रहते हैं वो उसको एक्सेप्ट करता रहता है और धीरे धीरे वो एक तरह का हमारा बिलीफ बन जाता है। जब कोई थॉट एक बिलीफ बन जाता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है और वैसे ही सर्कमस्टांसेस पैदा करना शुरू कर देता है। जैसे कि अगर आप नेगेटिव थॉट्स लेते हैं
तो इसको बीमारियां, फेलियर, अनहैप्पीनेस आ सकता है। लेकिन जब अगर आप पॉजिटिव थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट करते हैं तो उससे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी आती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई एक आदमी सोचता है कि आई एम ऑलवेज अनलकी और वो रिपीटेडली कॉन्स्टेंटली इस बात को सोचता है तो वो एक तरह का बिलीफ बन जाता है। जब वो बिलीफ बन जाता है, सबकॉन्शियस माइंड उसके अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड करता है और वैसे ही सर्कमस्टांसेस बनाना शुरू कर देता है जो उसकी बिलीफ को कंफर्म करते हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई ये सोचता है कि अपॉर्चुनिटी कम इजीली टू मी, तो सबकॉन्शियस माइंड इसको सच मान लेता है क्योंकि एक तरह का ये बिलीफ है किसी आदमी का, और अकॉर्डिंगली जो सबकॉन्शियस माइंड है वैसी ही अपॉर्चुनिटी जनरेट करना शुरू कर देता है। रिपीटिशन स्ट्रेंथन्स थॉट पैटर्न्स। मर्फी बताते हैं कि जो हमारा सिंगल थॉट होता है वो प्रोग्राम को, यानी कि हमारे माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए काफ़ी नहीं होता है। हमें इसके लिए किसी भी थॉट को बार बार रिपीटेडली उसको अपने माइंड में लाना होगा। हमारे माइंड का जो एक थॉट प्रोसेस होता है या एक थॉट पैटर्न्स होता है, उसको चेंज करने के लिए किसी भी थॉट्स को रिपीटेडली हमारे माइंड में लाना होगा। जब किसी थॉट को रिपीटेडली अपने माइंड में लाया जाता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है और वो हमारा बिलीफ बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको एक अफर्मेशन को रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली उसको रिपीट करना होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको अफर्मेशन को रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली इसको अफर्म करना होगा। जैसे कि आई एम कॉन्फिडेंट एंड कैपेबल इन ऑल सिचुएशन। धीरे धीरे आपका ये अफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड इसको सच मान लेगा और आपकी लाइफ में एक मिराकल होगा। मर्फी बताते हैं व्हाट यू बिलीव यू बिकम। हमारा जो बिलीफ होता है वो एक तरीके की है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए। जब हम किसी चीज़ में ट्रूली बिलीव करते हैं, चाहे वो सक्सेस हो, हेल्थ हो या हैप्पीनेस हो, तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा टायरलेसली उसको रियलिटी बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ आपकी लाइफ में एक मिराकल पैदा कर सकता है, जैसे कि आपका फिजिकल हीलिंग, करियर सक्सेस और बेटर रिलेशनशिप। एग्जाम्पल के लिए, एक लेडी क्रॉनिक बीमारी से सफ़र कर रही थी और डॉक्टर ने उससे बताया कि वो केवल कुछ महीने और जिंदा रह सकती है, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो इसको सच नहीं मानेगी और उसने अफर्म करना शुरू कर दिया। रिपीटेडली डेली उसने विजुलाइज किया कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, बिल्कुल हील हो चुकी है और उसके इसी बिलीफ को सबकॉन्शियस माइंड ने सच मान लिया। धीरे धीरे कुछ महीनों बाद वो लेडी बिल्कुल ठीक हो गई और डॉक्टर इस बात को लेकर बहुत हैरान हुए। मर्फी बताते हैं कि जिस चीज़ में हमारा फेथ होता है हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमारा फेथ सक्सेस में होता है तो हम सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारा फेथ फेलियर में है, यानी कि हमारा फियर है किसी चीज़ को लेकर, हम बहुत डरते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं फेल ना हो जाए, तो हम एक्चुअल में फेलियर को ही अट्रैक्ट करते हैं। मर्फी ने बताया कि जब भी आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आता है, जैसे कि आई विल नेवर बी रिच, तो आपको इमीडिएटली इसको एक पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करना है, जैसे कि वेल्थ फ्लोज टू मी एफर्टलेसली। और धीरे धीरे जब आप ये अफर्मेशन करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट कर लेगा एज ए रियलिटी। साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल प्रूफ ऑफ द पावर ऑफ बिलीफ। उन्होंने बताया कि एक आदमी को टीबी था, लेकिन डॉक्टर ने उसको एक डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन दिया और उस आदमी को बताया गया कि ये एक मेडिसिन है और बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, इससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इस बात को मान लिया और कुछ दिनों बाद वो आदमी पूरी तरह से रिकवर हो गया, पूरी तरह से ठीक हो गया। इसी तरह से एक दूसरी केस स्टडी के बारे में बताया गया कि एक लेडी पैरालाइज हो गई। उस लेडी ने एक सेमिनार को अटेंड किया। उस सेमिनार में बताया गया कि अपना आप के और अपनी बॉडी को कैसे हील किया जाता है। उस लेडी ने उसके अकॉर्डिंगली अपना आप को विजुलाइज करना शुरू किया। उसने विजुलाइज किया कि वो अब ठीक हो गई है और ठीक तरह से चल पा रही है और धीरे धीरे उसका ये अफर्मेशन एक बिलीफ बन गया और उसके सबकॉन्शियस ने मान लिया कि बिलीफ है और उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। कुछ दिन बाद वो लेडी पूरी तरह से ठीक हो गई, अपने पैरों पर ठीक से चलने लगी। द रोल ऑफ स्पिरिचुअल फेथ इन हीलिंग। मर्फी बताते हैं स्पिरिचुअल फेथ और साइंटिफिक रीजनिंग में कनेक्शन होता है। रिलीजियस प्रेयर्स, मेडिटेशन एंड अफर्मेशन, ये हमारा सेम प्रिंसिपल पर काम करती है जिस पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जब लोग एक डीप फेथ के साथ प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका जो माइंड के जितने भी डाउट्स हैं वो आपके पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं।
यानी कि सब कॉन्शियस माइंड में जितने भी डाउट्स होते हैं वो पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं और उसके बाद सब कॉन्शियस माइंड आपको हील करना शुरू कर देता है और आपकी लाइफ में मिरेकल होते हैं। मर्फी ने एक और एग्जांपल इस बुक में दिया है कि एक आदमी को ट्यूमर हो गया और उससे कहा गया कि आप कॉन्स्टेंटली रिपीटेडली अफर्म कीजिए और उसने अफर्म करना शुरू किया, गॉड्स हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू मी, आई एम होल एंड हेल्दी। इस अफर्मेशन के साथ में कुछ दिनों बाद वो आदमी पूरी तरह से ठीक हो गया क्योंकि उसकी ये अफर्मेशन, रिपीटेडली अफर्मेशन एक आपका बिलीफ बन गई और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उस बिलीफ को सच मान लिया और उसको हील करना शुरू कर दिया। हाउ टू यूज अ थॉट्स एंड बिलीफ टू ट्रांसफॉर्म लाइफ। इसमें सबसे पहले मर्फी बताते हैं ऑटो सजेशन, यानी कि द पावर ऑफ सेल्फ सजेशन। ऑटो सजेशन एक टेक्निक है जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स को डालने का काम करती है। इसके लिए आपको जो प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव थॉट्स को चूज करना है, जैसे कि आई एम हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी। इसको रिपीट करना है, दिन में कई बार रिपीट करना है और स्पेशली सोने से पहले। इसके बाद इसको जो इसका रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं उसको विजुलाइज कीजिए। आप विजुलाइज कीजिए कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल चुका है। इसके साथ में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ये नहीं आपने एक दिन कर लिया दूसरे दिन छोड़ दिया, आपको डेली रिपीट करना है जब तक कि जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो आपको मिल ना जाए। और नेक्स्ट हमारा विजुअलाइजेशन, द पावर ऑफ मेंटल इमेजरी। मर्फी बताते हैं कि आपको अपने माइंड के अंदर एक पावर क्रिएट करनी है। वो पावर जो आपकी सफलता को, यानी कि आपके सक्सेस को अपने माइंड में विजुलाइज कराती है। उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी आंखों को क्लोज करना है और रिलैक्स होना है और इमेजिन करना है कि जो भी गोल, जो भी डिजायर आप चाहते हैं वो आपका पूरा हो चुका है। इसके बाद आपको ग्रेटिट्यूड देना है, यानी कि ग्रेटिट्यूड फील करना है उस चीज़ के लिए जो चीज़ आपको मिल चुकी है और इस एक्सरसाइज को डेली रिपीट करना है और कॉन्स्टेंटली। इसके लिए मर्फी ने एक एग्जांपल दिया कि एक गोल्फर था, उसने विजुलाइज किया कि उसका गेम बहुत इम्प्रूव हो चुका है और खेलने से पहले हमेशा वो विजुलाइज करता था कि वो बहुत अच्छा खेल रहा है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो गई। और नेक्स्ट हमारा रिप्लेसिंग नेगेटिव बिलीफ विद द पॉजिटिव वंस। अब कुछ लोग होते हैं जो नोइंगली और अननोइंगली कुछ लिमिटिंग ब्लॉक्स को होल्ड के रहते हैं, यानी कि उनके दिमाग में कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स हमेशा रहते हैं और उन्हीं के ऊपर वो काम करते रहते हैं। तो इनको इम्प्रूव करने के लिए मर्फी ने कहा है कि सबसे पहले आपको अपने नेगेटिव बिलीफ्स को लिखना है। एक पेपर लें और उस पेपर के आप लिखें आई एम बैड एट रिलेशनशिप। उसके बाद जो आपको वो नेगेटिव बिलीफ है उसके लिए आपको उसको चैलेंज करना है, एक क्वेश्चन पूछना अपने आप से, क्या ये हमेशा ट्रू है। उसके बाद जो आपका नेगेटिव बिलीफ है उसको एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ में रिप्लेस करना है, जैसे कि आई अट्रैक्ट लव एंड हार्मोनी, और इसको डेली रिपीट करना है कंसिस्टेंसी के साथ में और विजुलाइज करना है कि आपके रिलेशन बहुत इंप्रूव हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा यूजिंग स्लीप टू रीप्रोग्राम द माइंड। मर्फी बताते हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जब आप सोते हैं तो रात के टाइम में हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा हमारे थॉट्स को प्रोसेस करता है। वो थॉट्स आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इसलिए जब आप सोने से पहले आपको जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको अवॉइड करना है और नेगेटिव थॉट्स को आपको पॉजिटिव अफर्मेशन में रिप्लेस करना है। अप्लाइंग द सबकॉन्शियस माइंड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। मर्फी इस बुक में बताते हैं कि किस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी लाइफ के डिफरेंट एरिया में, जैसे कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस एंड ओवरऑल वेलबींग में अप्लाई कर सकते हैं। उनका मानना है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जब उसके अंदर किसी चीज को, किसी थॉट को रिपीटेडली प्लांट किया जाता है तो वो एक तरह का बिलीफ बन जाता है और वो फिर हमारा रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। हम अपने नेगेटिव थॉट्स को रीप्रोग्राम करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मर्फी ने आगे बताया कि किस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। मर्फी बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी हर बॉडी के पार्ट्स को, जैसे कि हार्ट बीट, डाइजेशन, सेल रीजनरेशन, सबको कंट्रोल करता है। अगर हम कॉन्स्टेंटली अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक पॉजिटिव थॉट्स प्लांट करते हैं तो इससे हमारी हेल्थ के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आता है। मर्फी का कहना है कि कुछ लोग अपनी बीमारी से इसलिए ठीक हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है, वो बिलीव करते हैं कि उनको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है
वो बहुत अच्छा है और वो उससे बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। ये उनका बिलीफ होता है। सबकॉन्शियस माइंड जब हम किसी चीज़ पर फेथ रखते हैं, किसी चीज़ को विजुलाइज करते हैं और अफर्मेशन करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसके अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड करता है और हमारी बॉडी को हील करना शुरू कर देता है। इसके लिए मर्फी ने कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स हीलिंग के लिए बताई हैं, जैसे कि आपको अफर्मेशन करनी है हेल्थ के लिए। एवरी सेल इन माई बॉडी इज हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी। इस अफर्मेशन को आपको विजुलाइज करना है कि आपकी बॉडी पूरी तरह से हेल्दी है और पूरी तरह से एनर्जेटिक है। और रात को सोने से पहले आपको अफर्म करना है, माई बॉडी इज हीलिंग इटसेल्फ, आई एम बिकमिंग हेल्दियर एवरी डे। इसको डेली रिपीट करना है और कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट करना है। एक एग्जाम्पल में मर्फी ने बताया कि एक लेडी को अर्थराइटिस हो गया, पर उसने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने से इनकार कर दिया और उसने विजुलाइज करना शुरू किया कि वो पेन फ्री वॉक कर रही है। और उसे रिपीटेडली 3 महीने तक ऐसा किया और 3 महीने बाद वो लेडी बिल्कुल ठीक हो गई। नेक्स्ट हमारा वेल्थ एंड सक्सेस। मर्फी बताते हैं कि किस तरह से हम सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि अबंडेंस अपनी लाइफ में ला सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग लगता है कि हमेशा वो गरीबी में जीते रहते हैं, क्योंकि वो गरीबी में ही विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि वो उनका भाग्य ही ऐसा है, और जब वो इस बिलीफ के साथ जीते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उनको वैसे ही हालात पैदा करता रहता है जिसमें वो गरीब भी रहते हैं। अब इस बिलीफ को आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ अफर्मेशंस करनी चाहिए, जैसे कि आई कैन नेवर बी रिच। इसकी जगह आप बोल सकते हैं मनी फ्लोज टू मी इन अबंडेंस। और जो फियर बेस्ड आपके थॉट्स होते हैं उनको आपको अवॉइड करना है, जैसे कि मनी इज वेरी हार्ड टू अर्न। अब इसको आपको पॉजिटिव अफर्मेशन में रिप्लेस करना है, जैसे कि वेल्थ इज माई नेचुरल स्टेट। इसके लिए मर्फी ने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक बिजनेसमैन था जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा था। उसने अपना माइंडसेट को चेंज किया और अफर्मेशन को शुरू कर दिया। डेली इसने विजुलाइज किया कि मनी उसके पास अबंडेंस में आ रही है, और कुछ ही महीनों बाद उस बिजनेसमैन के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आई, जिससे उसकी फाइनेंशियल स्टेट इंप्रूव हो गई। नेक्स्ट हमारा करियर ग्रोथ एंड अचीवमेंट। मर्फी कहती है कि कुछ लोग अपने करियर में इसलिए स्टक हो जाते हैं क्योंकि वो एक लिमिटिंग बिलीफ के साथ जीते हैं। अपने करियर से प्यार नहीं करते, अपने करियर को डिसलाइक करते हैं और उनको लगता है कि उनके करियर में कोई ग्रोथ नहीं है, और इसी नेगेटिव बिलीफ के कारण वो अपने करियर में स्टक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सक्सेस में बिलीव करते हैं तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको गाइड करेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा जहां से आप सक्सेस को पा सकते हैं। अब इसके लिए मर्फी ने कुछ अफर्मेशन अपनी बुक में बताई हैं, जैसे कि आपका जो ड्रीम करियर है उसके लिए किस तरह से आपको अफर्म करना है। आई एम सक्सेसफुल इन माई करियर एंड आई लव माई वर्क। आई एम सक्सेसफुल इन माई करियर एंड आई लव माई वर्क। अब इसको आपको विजुलाइज करना है। आपको विजुलाइज करना है कि आपके बॉस के साथ में, आपके सीनियर के साथ में रिलेशन बहुत अच्छे हैं, आपको प्रमोशन मिली है, आप उस प्रमोशन को सबके साथ में आप उसको सेलिब्रेट करें। तो इस तरह से उस चीज़ को विजुलाइज करना है। और जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, जैसे कि आई एम नॉट गुड एनफ, इनको आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशन के ऐसे थॉट्स को एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ में रिप्लेस करना है, जैसे कि आई एम हाईली स्किल्ड एंड वैल्यूएबल। इसके लिए भी मर्फी ने एक एग्जांपल दिया है कि एक एम्प्लॉय प्रमोशन चाहता था और उसने अफर्म करना शुरू किया, आई एम कॉन्फिडेंट एंड हाईली कैपेबल, और उसने ये विजुलाइज किया कि इसको प्रमोशन मिल चुकी है। और कुछ ही दिनों बाद उसके मैनेजर ने उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया और उसको प्रमोशन मिल गई। और नेक्स्ट वन, रिलेशनशिप एंड लव। मर्फी कहते हैं कि जो हमारा बिलीफ होता है हमारे रिलेशन के लिए, हमारे लव के लिए, वो हमारे रिलेशनशिप की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है। केवल कुछ लोग बड़े नेगेटिव थॉट के साथ अपनी लाइफ को जीते हैं, जैसे कि आई एम अनलवेबल, मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो जब वो इस तरह के थॉट्स को रखते हैं तो वो उसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए मर्फी ने कुछ टेक्निक बताई हैं अपने लव को और अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि आपको अफर्म करना है, आई एम सराउंडेड बाई लव एंड काइंडनेस। आपको विजुलाइज करना है कि आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं और एक आप बहुत अच्छी यानी बहुत हैप्पीली लाइफ को जी रहे हैं। इसके लिए मर्फी ने एक एग्जांपल दिया कि एक लेडी हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करती थी। तब उसने रियलाइज किया कि उसके मन में यानी कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं रिलेशनशिप को लेकर। तो उसने अफर्म करना शुरू किया, आई डिजर्व ए लविंग एंड सपोर्टिव पार्टनर। और उसके बाद कुछ दिनों बाद ही उसको वैसा ही पार्टनर मिल गया जो उससे बहुत प्यार करता था, उसकी केयर करता था। और नेक्स्ट हमारा ओवरकमिंग फियर एंड एंजाइटी। मर्फी कहते हैं जो हमारा फियर होता है वो एक बिगेस्ट मेंटल ब्लॉक है हमारे
ग्रोथ के लिए। अगर आप हमेशा फियर में जीते हैं, कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको डर नहीं लगता पता नहीं काम होगा नहीं होगा, मुझे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इस तरह से आप ऐसे थॉट्स आपको हमेशा जो फेलियर को ही अट्रैक्ट करते। तो हमें अपने फियर को फेथ के साथ में ओवरकम करना चाहिए। इसके लिए मर्फी ने कुछ टेक्निक बताई है, जैसे कि आपको अफर्म करना है, आई एम काम, कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है तो आपको विजुलाइज करना है कि आप पब्लिक के सामने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में स्पीच दे रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनर स्पेस। मर्फी कहते हैं कि कुछ रिलीजन्स और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस पावर ऑफ बिलीफ पर जोर देते हैं, और इसमें जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उनकी हेल्प कर सकता है डीपर फेथ के लिए, इंट्यूशन के लिए, और इनर स्पेस के लिए, और इनर पीस के लिए। अब इसके लिए मर्फी ने टेक्निक बताई है, आपको अफर्म करना है, आई एम डिवाइनली गाइडेड इन ऑल दैट आई डू। तो दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी की एक ऐसी बुक है जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है, जो आपके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कैसे रिप्लेस किया जाए इसके लिए आपको एडवाइस करती है। तो दोस्तों, इस बुक को आप फॉलो करके अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, मेरा मानना ये है कि हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल होता है, एक हिडन पावर होती है। और जब हम उस हिडन पावर को रिवील करते हैं तो हम अपने गोल को और अपनी डिजायर्स को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अविनाश शर्मा, वेलनेस एंड माइंडफुलनेस कोच। एज ए कोच दोस्तों, मैं लोगों की हेल्प करता हूं जो अपनी एनर्जी को अलाइन करना चाहते हैं। जो अपने थॉट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, यानी कि नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव अफर्मेशन में बदलना चाहते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो उनकी जितनी भी डिजायर्स होती हैं बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जो कुछ लोग होते हैं जो लिमिटिंग बिलीफ के साथ जीते रहते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मैंने तो ये कभी किया ही नहीं, यार मेरी तो उम्र हो चुकी है। तो मैं ऐसे लोगों को उनका कॉन्फिडेंस और उनकी लिमिटिंग बिलीफ को हटाने में उनकी हेल्प करता हूँ। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि जब आप सक्सेस की तरफ भागते हैं तो सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने थॉट्स पर काम करना होगा, यानी कि जो आप पावर ऑफ थॉट्स है उस पर आपको काम करना होगा। इसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूं जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और ये बुक लिखी है जोसेफ मर्फी ने। और अब बात करते हैं जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की एक ट्रांसफॉर्मेटिव बुक है जो कि सबकॉन्शियस और
कॉन्शियस माइंड के रिलेशन को बहुत ही डीपली से एक्सप्लेन करती है। मर्फी बताते हैं कि सब कॉन्शियस माइंड किस तरह से हमारी रियलिटी को शेप देता है और किस तरह से हमारे थॉट्स के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, और किस तरह से हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके हम सक्सेस, हेल्थ और हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। इस बुक के अंदर साइंटिफिक रीजनिंग, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को मिक्स करके हमें यह बताया गया है कि किस तरह से हम अपनी पावर ऑफ बिलीफ, विजुअलाइजेशन और ऑटो सजेशन को यूज़ करके किस तरह से हम अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। की कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। मर्फी बताते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो लॉजिकल होता है, एनालिटिकल होता है, जो कि डेली के जो हमारे डिसीजन होते हैं उनमें इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये एक तरह से हमारा रीजनिंग माइंड होता है जो कि हमारे थॉट्स के लिए यानी हमारी चॉइस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक तरह का जो उसके अंदर हमारे इमोशंस, हैबिट्स, मेमोरीज और क्रिएटिविटी रहती है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे गुड और बैड में कोई डिफरेंस नहीं करता है, यानी कि हमारे थॉट्स नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं इसमें को वो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। जो भी थॉट, जैसे भी थॉट्स आता है वो उसको सिंपली उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और जो थॉट्स रिपीटेडली आते हैं सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। सबकॉन्शियस माइंड एक तरह से फर्टाइल सॉइल की तरह काम करता है। आप जिस तरह का यानी कि जिस तरह के थॉट्स अपने माइंड में प्लांट करते हैं वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड ग्रो होना शुरू कर देता है और आपकी लाइफ भी वैसे ही बननी शुरू हो जाती है। द पावर ऑफ थॉट एंड बिलीफ। मर्फी बताते हैं कि व्हाट यू थिंक यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सच और झूठ में कोई डिफरेंस नहीं करता, यानी कि हमारे थॉट्स नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं इसमें कोई डिफरेंस नहीं कर सकता। वो जो भी हमारे थॉट्स बार बार रिपीटेडली हमारे कॉन्शियस माइंड में आते हैं सिंपली उसको एक्सेप्ट कर लेता है। सो इस प्रिंसिपल के बेस पर मर्फी कहते हैं कि हम अपने जो हमारे बिलीफ एंड थॉट हैं उसकी पावर को यूज करके अपने आप को हील कर सकते हैं, सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मर्फी बताते हैं कि फेथ, रिपीटिशन एंड विजुलाइजेशन ये मर्फी बताते हैं कि फेथ, रिपीटिशन एंड विजुलाइजेशन ये हमारा की पॉइंट हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीवायरिंग करने के लिए। जिससे हम अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ को हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप रिपीटेडली ये सोचते हैं आई एम अनलकी, तो जब आप बार बार इस चीज़ को सोचते हैं कि आई एम वेरी अनलकी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मान लेता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है और फिर आपके सामने ऐसे ही सरकमस्टांसेस, आपके ऐसे ही हालत पैदा करना शुरू कर देता है कि आपको लगता है कि आप वास्तव में बहुत अनलकी हैं।
लेकिन अगर आप अफर्म करते हैं आई एम वेरी सक्सेसफुल और रिपीटेडली ये बात आप अफर्म करते हैं तो आपका सब कॉन्शियस माइंड उसको मान लेता है, सच मान लेता है और आपको सक्सेस की तरफ गाइड करना शुरू कर देगा और वैसे ही अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट करना शुरू कर देगा। द रोल ऑफ थॉट इन शेपिंग रियलिटी। मर्फी बताते हैं कि थॉट्स हमारे क्रिएटिव फोर्स होते हैं। जैसा कि हम कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो इवेंचुअली हमारी लाइफ में रियलिटी बन जाते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जैसा जैसा हम सोचते रहते हैं वो उसको एक्सेप्ट करता रहता है और धीरे धीरे वो एक तरह का हमारा बिलीफ बन जाता है। जब वो कोई चीज़ हमारा जब कोई थॉट एक बिलीफ बन जाता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है और वैसे ही सरकमस्टांसेस पैदा करना शुरू कर देता है। जैसे कि अगर आप नेगेटिव थॉट्स लेते हैं तो इससे आपको बीमारियां, फेलियर और अनहैप्पीनेस आ सकता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट करते हैं तो उससे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी आती है। अब एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई आदमी सोचता है कि आई एम ऑलवेज अनलकी और वो लगातार कॉन्स्टेंटली इस बात को सोचता रहता है तो इवेंचुअली क्या होगा, जो सबकॉन्शियस माइंड ऐसे सरकमस्टांसेस पैदा कर देगा कि आपको हमेशा लगेगा कि एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई एक आदमी सोचता है कि आई एम ऑलवेज अनलकी और वो रिपीटेडली कॉन्स्टेंटली इस बात को सोचता है तो वो एक तरह का बिलीफ बन जाता है। जब वो बिलीफ बन जाता है सबकॉन्शियस माइंड उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है, सबकॉन्शियस माइंड उसके अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड करता है और वैसे ही सरकमस्टांसेस बनाना शुरू कर देता है जो उसकी बिलीफ को कंफर्म करते हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई ये सोचता है कि अपॉर्चुनिटी कम इजीली टू मी, तो सरकमस्टांसेस उसके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी के लिए एक नया अगर कोई ये सोचता है कि अपॉर्चुनिटी कम इजीली टू मी तो सबकॉन्शियस माइंड इसको सच मान लेता है क्योंकि एक तरह का ये बिलीफ है किसी आदमी का और अकॉर्डिंगली जो हम सबकॉन्शियस माइंड है वैसी ही अपॉर्चुनिटी जनरेट करना शुरू कर देता है। रिपीटिशन इज repetition strengthens the repetition strengthens the thought process। repetition strengthens thought patterns। मर्फी बताते हैं कि जो हमारा सिंगल थॉट होता है वो प्रोग्राम को यानी कि हमारे माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए काफ़ी नहीं होता है। हमें इसके लिए किसी भी थॉट को बार बार रिपीटेडली उसको अपने माइंड में लाना होगा। हमारे जो माइंड का एक पैटर्न होता है, थॉट प्रोसेस होता है, उसको हमारे माइंड का जो एक थॉट प्रोसेस होता है या एक थॉट पैटर्न्स होता है उसको चेंज करने के लिए किसी भी थॉट्स को रिपीटेडली हमारे माइंड में लाना होगा। जब किसी थॉट को रिपीटेडली अपने माइंड में लाया जाता है तो ये बहुत स्ट्रांग बन जाता है और वो हमारा बिलीफ बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको एक अफर्मेशन को रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली इसको रिपीट करना होगा।
एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको अफर्मेशन को रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली इसको अफर्म करना होगा। जैसे कि आई एम कॉन्फिडेंट एंड कैपेबल इन ऑल सिचुएशंस। अब धीरे धीरे आपका ये अफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड इसको सच मान लेगा और आपकी लाइफ में एक मिराकल होगा, आपका बिहेवियर में एक बिग चेंज आ जाएगा। मर्फी बताते हैं व्हाट यू बिलीव यू बिकम। हमारा जो बिलीफ होता है वो एक तरीके की है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए। जब हम किसी चीज़ में ट्रूली बिलीव करते हैं, चाहे वो सक्सेस हो, हेल्थ हो या हैप्पीनेस हो, तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा टायरलेसली उसको रियलिटी बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। एक एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ आपकी लाइफ में एक मिराकल पैदा कर सकता है, जैसे कि आपका फिजिकल हीलिंग, करियर सक्सेस और बेटर रिलेशनशिप। एग्जाम्पल के लिए, एक लेडी क्रॉनिक बीमारी से सफ़र कर रही थी और डॉक्टर ने उससे बताया कि वो केवल कुछ महीने और ज़िंदा रह सकती है, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो इसको सच नहीं मानेगी और उसने अफर्म करना शुरू कर दिया। रिपीटेडली डेली उसने विजुलाइज किया कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, बिल्कुल हील हो चुकी है और उसके इसी बिलीफ को सबकॉन्शियस माइंड ने सच मान लिया। धीरे धीरे कुछ महीनों बाद वो लेडी बिल्कुल ठीक हो गई और डॉक्टर इस बात को लेकर बहुत हैरान हुए। मर्फी बताते हैं कि जिस चीज़ में हमारा फेथ होता है हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमारा फेथ सक्सेस में होता है तो हम सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारा फेथ फेलियर में है, यानी कि हमारा फियर है किसी चीज़ को लेकर, अगर हम बहुत डरते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं फेल ना हो जाए, तो हम एक्चुअल में फेलियर को ही अट्रैक्ट करते हैं। मर्फी ने बताया कि जब भी आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आता है, जैसे कि आई विल नेवर बी रिच, तो आपको इमिडिएटली इसको एक पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करना है, जैसे कि वेल्थ फ्लोज टू मी एफर्टलेसली। और धीरे धीरे जब आप ये अफर्मेशन करेंगे तो आपका सब कॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट कर लेगा एज ए रियलिटी। मर्फी ने अपने इस बुक के अंदर कुछ रियल केस स्टडी
जो कि साइंटिफिक और स्पिरिचुअल साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल प्रूफ ऑफ द पावर ऑफ बिलीफ। मर्फी ने कुछ रियल केस स्टडी को इस बुक में मेंशन किया है। उन्होंने बताया कि एक आदमी को टीबी था, लेकिन डॉक्टर ने उसको एक डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन दिया और उस आदमी को बताया गया कि ये एक मेडिसिन है और बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, इससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इस बात को मान लिया और कुछ दिनों बाद वो आदमी पूरी तरह से रिकवर हो गया, पूरी तरह से ठीक हो गया। इसी तरह से दूसरी केस स्टडी के बारे में बताया गया कि एक लेडी पैरालाइज हो गई। डॉक्टर ने उससे कहा कि वो अब चल नहीं सकती। इसी तरह से एक दूसरी केस स्टडी के बारे में बताया गया कि एक लेडी पैरालाइज हो गई। उस लेडी ने एक सेमिनार को अटेंड किया। उस सेमिनार में बताया गया कि अपना आप के और अपनी बॉडी को कैसे हील किया जाता है। उस लेडी ने उसके अकॉर्डिंगली अपना आप को विजुलाइज करना शुरू किया। उसने विजुलाइज किया कि वो अब ठीक हो गई है और ठीक तरह से चल पा रही है। और और धीरे धीरे उसका ये अफर्मेशन एक बिलीफ बन गया और उसके सब कॉन्शियस ने मान लिया कि बिलीफ है और उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। कुछ दिन बाद वो लेडी पूरी तरह से ठीक हो गई और अपने पैरों पर ठीक से चलने लगी। द रोल ऑफ स्पिरिचुअल फेथ इन हीलिंग। द रोल ऑफ स्पिरिचुअल फेथ इन हीलिंग। मर्फी बताते हैं स्पिरिचुअल फेथ और साइंटिफिक रीजनिंग में एक कनेक्शन होता है। रिलीजियस प्रेयर्स, मेडिटेशन एंड अफर्मेशन ये हमारा सेम प्रिंसिपल पर काम करती है जिस पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जब लोग एक डीप फेथ के साथ प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका जो माइंड के जितने भी डाउट्स हैं वो आपके पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। यानी कि सब कॉन्शियस माइंड में जितने भी डाउट्स होते हैं वो पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं और उससे आप और उसके बाद सब कॉन्शियस माइंड आपको हील करना शुरू कर देता है और आपकी लाइफ में मिरेकल होते हैं। मर्फी ने एक और एग्जांपल इस बुक में दिया है कि एक आदमी को ट्यूमर हो गया और उससे कहा गया कि आप कॉन्स्टेंटली रिपीटेडली अफर्म कीजिए और उसने अफर्म करना शुरू किया, गॉड्स हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू मी, आई एम होल एंड हेल्दी। इस अफर्मेशन के साथ में कुछ दिनों बाद वो आदमी पूरी तरह से ठीक हो गया क्योंकि उसके माइंड ने क्योंकि उसकी ये अफर्मेशन रिपीटेडली अफर्मेशन एक आपका बिलीफ बन गई और उसके सब कॉन्शियस माइंड ने उस बिलीफ को सच मान लिया और उसको हील करना शुरू कर दिया। How to use the thoughts and belief to transform life? How to use the thoughts and belief to transform life? इसमें सबसे पहले मर्फी बताते हैं
ऑटो सजेशन, यानी कि द पावर ऑफ सेल्फ सजेशन। ऑटो सजेशन एक टेक्निक है जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स को डालने का काम करती है। इसके लिए आपको जो प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव थॉट्स को चूज करना है, जैसे कि आई एम हेल्थी, जैसे कि आई एम हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी। इसको रिपीट करना है, दिन में कई बार रिपीट करना है, और स्पेशली सोने से पहले। इसके बाद इसको जो इसका रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं उसको विजुलाइज कीजिए। आप विजुलाइज कीजिए कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल चुका है। इसके साथ में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ये नहीं आपने एक दिन कर लिया दूसरे दिन छोड़ दिया, आपको डेली रिपीट करना है जब तक कि जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो आपको मिल ना जाए। नेक्स्ट हमारा विजुलाइजेशन, द पावर ऑफ मेंटल इमेजिनरी। द पावर ऑफ मेंटल इमेजरी। और नेक्स्ट हमारा विजुलाइजेशन, द पावर ऑफ मेंटल इमेजरी। मर्फी बताते हैं मर्फी बताते हैं कि आपको अपने माइंड के अंदर एक पावर क्रिएट करनी है। वो पावर जो आपकी सफलता को, यानी कि आपके सक्सेस को अपने माइंड में विजुलाइज कराती है। उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी आंखों को क्लोज करना है और रिलैक्स होना है, और इमेजिन करना है कि जो भी गोल, जो भी डिजायर आप चाहते हैं वो आपका पूरा हो चुका है। इसके बाद आपको ग्रेटिट्यूड देना है, यानी कि ग्रेटिट्यूड फील करना है उस चीज़ के लिए जो चीज़ आपको मिल चुकी है। और इस एक्सरसाइज को डेली रिपीट करना है और कॉन्स्टेंटली। इसके लिए मर्फी ने एक एग्जांपल दिया कि एक गोल्फर था, उसने विजुलाइज किया कि उसका गेम बहुत इंप्रूव हो चुका है, और खेलने से पहले हमेशा वो विजुलाइज करता था कि वो बहुत अच्छा खेल रहा है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से इंप्रूव हो गई। और नेक्स्ट हमारा रिप्लेसिंग नेगेटिव बिलीफ विद द पॉजिटिव वंस। कुछ लोग होते हैं जो नोइंगली और अननोइंगली अपने लिमिटिंग ब्लो अब कुछ लोग होते हैं जो नोइंगली और अननोइंगली कुछ लिमिटिंग ब्लॉक्स को होल्ड के रहते हैं, यानी कि उनके दिमाग में कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स हमेशा रहते हैं और उन्हीं के ऊपर वो काम करते रहते हैं। तो इनको इम्प्रूव करने के लिए मर्फी ने कहा है कि सबसे पहले आपको अपने नेगेटिव बिलीफ्स को लिखना है, यानी कि एक पेपर लें और उस पेपर के आप लिखें आई एम बैड एट रिलेशनशिप। उसके बाद जो आपका वो नेगेटिव बिलीफ है उसके लिए आपको उसको चैलेंज करना है। एक क्वेश्चन पूछना अपने आप से, क्या ये हमेशा ट्रू है? उसके बाद जो आपका नेगेटिव बिलीफ है उसको एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ में रिप्लेस करना है, जैसे कि आई अट्रैक्ट लव एंड हार्मोनी। और इसको डेली का रिपीट करना है और कॉन्स्टेंटली, और इसको डेली रिपीट करना है कंसिस्टेंसी के साथ में, और विजुलाइज करना है कि आपके रिलेशन बहुत इंप्रूव हो रहे हैं। दूसरों के साथ में।
नेक्स्ट हमारा यूजिंग स्लीप टू रीप्रोग्राम द माइंड। मर्फी बताते हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जब आप सोते हैं तो रात के टाइम में हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा हमारे थॉट्स को प्रोसेस करता है। वो थॉट्स आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इसलिए जब आप सोने से पहले आपको जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको अवॉइड करना है और नेगेटिव थॉट्स को आपको पॉजिटिव अफर्मेशन में रिप्लेस करना है। अप्लाइंग द सबकॉन्शियस माइंड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। मर्फी इस बुक में बताते हैं कि किस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी लाइफ के डिफरेंट एरिया में, जैसे कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस एंड ओवरऑल वेलबींग में अप्लाई कर सकते हैं। उनका मानना है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जब उसके अंदर किसी चीज़ को, किसी थॉट को रिपीटेडली प्लांट किया जाता है तो वो एक तरह का बिलीफ बन जाता है और वो फिर हमारा रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। हम अपने नेगेटिव थॉट्स को रीप्रोग्राम करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मर्फी ने आगे बताया कि किस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। मर्फी बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी हर बॉडी के पार्ट्स को, जैसे कि हार्ट बीट, डाइजेशन, सेल रीजनरेशन, सबको कंट्रोल करता है। अगर हम कॉन्स्टेंटली अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक पॉजिटिव थॉट्स प्लांट करते हैं तो इससे हमारी हेल्थ के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आता है। मर्फी का कहना है कि कुछ लोग अपनी बीमारी से इसलिए ठीक हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है, वो बिलीव करते हैं कि उनका जो ट्रीटमेंट है, उनको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो बहुत अच्छा है और वो उससे बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। ये उनका बिलीफ होता है। सबकॉन्शियस माइंड, जब हम किसी चीज़ पर फेथ रखते हैं, किसी चीज़ को विजुलाइज करते हैं और अफर्मेशन करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसके अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड करता है और हमारी बॉडी को हील करना शुरू कर देता है। इसके लिए मर्फी ने कुछ पॉजिटिव इसके लिए मर्फी ने कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स हीलिंग के लिए बताई हैं, जैसे कि आपको अफर्मेशन करनी है हेल्थ के लिए। एवरी सेल इन माई बॉडी इज हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी। इस अफर्मेशन को आपको विजुलाइज करना है कि आपकी बॉडी पूरी तरह से हेल्दी है और पूरी तरह से एनर्जेटिक है। और रात को सोने से पहले आपको अफर्म करना है, माई बॉडी इज हीलिंग इट सेल्फ, आई एम बिकमिंग हेल्थियर एवरी डे। इसको डेली रिपीट करना है और कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट करना है। एक एग्जाम्पल में मर्फी ने बताया कि एक लेडी को अर्थराइटिस हो गया, पर उसने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने से इनकार कर दिया और उसने विजुलाइज करना शुरू किया कि वो वॉक फ्री और उसने विजुलाइज करना शुरू किया कि वो पेन फ्री वॉक कर रही है और उसे रिपीटेडली 3 महीने तक ऐसा किया और 3 महीने बाद वो लेडी बिल्कुल ठीक हो गई। नेक्स्ट हमारा वेल्थ एंड सक्सेस। मर्फी बताते हैं कि किस तरह से हम सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि अबंडेंस अपनी लाइफ में ला सकते हैं।
क्योंकि कुछ लोग लगता है कि हमेशा वो गरीबी में जीते रहते हैं, क्योंकि वो गरीबी में ही विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि वो उनका भाग्य ही ऐसा है। और जब वो इस बिलीफ के साथ जीते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उनको वैसे ही हालात पैदा करता रहता है जिसमें वो गरीब भी रहते हैं। अब इस बिलीफ को आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ अफर्मेशंस करनी चाहिए, जैसे कि आई कैन नेवर बी रिच। इसकी जगह आप बोल सकते हैं मनी फ्लोज टू मी इन अबंडेंस। और जो फियर बेस्ड आपके थॉट्स होते हैं उनको आपको अवॉइड करना है, जैसे कि मनी इज वेरी हार्ड टू मी, जैसे कि मनी इज वेरी हार्ड टू अर्न। अब इसको आपको पॉजिटिव अफर्मेशन में रिप्लेस करना है, जैसे कि वेल्थ इज माई नेचुरल स्टेट। इसके लिए मर्फी ने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक बिजनेसमैन था जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा था। उसने अपना माइंडसेट को चेंज किया और अफर्मेशन को शुरू कर दिया। डेली इसने विजुलाइज किया कि मनी उसके पास अबंडेंस में आ रही है, और कुछ ही महीनों बाद उस बिजनेसमैन के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी अपीयर हुई, और कुछ ही महीनों बाद उस बिजनेसमैन के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आई। जिससे इसकी फाइनेंशियल स्टेट इंप्रूव हो गई। नेक्स्ट हमारा करियर ग्रोथ एंड अचीवमेंट। मर्फी कहती है कि कुछ लोग अपने करियर में इसलिए स्टक हो जाते हैं क्योंकि वो एक लिमिटिंग बिलीफ के साथ जीते हैं। अपने करियर से प्यार नहीं करते, अपने करियर को डिसलाइक करते हैं। और उनको लगता है कि उनके करियर में कोई ग्रोथ नहीं है, और इसी नेगेटिव बिलीफ के कारण वो अपने करियर में स्टक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सक्सेस में बिलीव करते हैं तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको गाइड करेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा। जहां से आप सक्सेस को पा सकते हैं। अब इसके लिए मर्फी ने कुछ अफर्मेशन अपनी बुक में बताई हैं, जैसे कि आपका जो ड्रीम करियर है उसके लिए किस तरह से आपको अफर्म करना है। आई एम सक्सेसफुल इन माई करियर एंड आई लव माई वर्क। आई एम सक्सेसफुल इन माई करियर एंड आई am successful in my career and I love my work. I am successful in my career and I love my work. अब इसको आपको विजुलाइज करना है। आपको विजुलाइज करना है कि आपके बॉस के साथ में, आपके सीनियर के साथ में रिलेशन बहुत अच्छे हैं, आपको प्रमोशन मिली है, आप उस प्रमोशन को सबके साथ में आप उसको सेलिब्रेट करें। तो इस तरह से उस चीज़ को विजुलाइज करना है।
और जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, जैसे कि आई एम नॉट गुड एनफ, इनको आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशन के ऐसे थॉट्स को एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ में रिप्लेस करना है, जैसे कि आई एम हाईली स्किल्ड एंड वैल्यूएबल। इसके लिए भी मर्फी ने एक एग्जांपल दिया है कि एक एम्प्लॉय प्रमोशन चाहता था और उसने अफर्म करना शुरू किया, आई एम कॉन्फिडेंट एंड हाईली कैपेबल, और उसने ये विजुलाइज किया कि इसको प्रमोशन मिल चुकी है। और कुछ ही दिनों बाद उसके मैनेजर ने उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया और उसको प्रमोशन मिल गई। और नेक्स्ट वन, रिलेशनशिप एंड लव। मर्फी कहते हैं कि जो हमारा बिलीफ होता है हमारे रिलेशन के लिए, हमारे लव के लिए, वो हमारे रिलेशनशिप की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है कि हमारा जो रिलेशन होगा वो किस क्वालिटी का होगा। केवल कुछ लोग बड़े नेगेटिव थॉट के साथ अपनी लाइफ को जीते हैं, जैसे कि आई एम अनलवेबल, मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो जब वो इस तरह के थॉट्स को रखते हैं तो वो उसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए मर्फी ने कुछ टेक्निक बताई हैं अपने लव को और अपने रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए, जैसे कि आपको अफर्म करना है, आई एम सराउंडेड बाई लव एंड काइंडनेस। और आपको अपना जो पास्ट है उसको रिलीज करना है। और आपको विजुलाइज करना है कि आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं और एक आप बहुत अच्छी यानी बहुत हैप्पीली लाइफ को जी रहे हैं। इसके लिए मर्फी ने एक एग्जांपल दिया कि एक लेडी हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करती थी, तब उसने रियलाइज किया कि उसके मन में यानी कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं रिलेशनशिप को लेकर। तो उसने अफर्म करना शुरू किया, आई डिजर्व ए लविंग एंड सपोर्टिव पार्टनर, और उसके बाद कुछ दिनों बाद ही उसको वैसा ही पार्टनर मिल गया जो उससे बहुत प्यार करता था, उसकी केयर करता था। और नेक्स्ट हमारा ओवरकमिंग फियर एंड एंजाइटी। मर्फी कहते हैं जो हमारा फियर होता है वो एक बिगेस्ट मेंटल ब्लॉक है हमारे ग्रोथ के लिए। अगर आप हमेशा फियर में जीते हैं, कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको डर नहीं लगता पता नहीं काम होगा नहीं होगा, मुझे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इस तरह से आप ऐसे थॉट्स आपको हमेशा जो फेलियर को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें अपने फियर को फेथ के साथ में ओवरकम करना चाहिए। इसके लिए मर्फी ने कुछ टेक्निक बताई है, जैसे कि आपको अफर्म करना है, आई एम काम, कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस। अगर आप एक पब्लिक स्पीकर हैं और आपको पब्लिक स्पीकिंग में बहुत डर लगता है, तो आपको क्या करना है, आपको विजुलाइज करना है कि आप एक पब्लिक स्पीकिंग, तो आपको विजुलाइज करना है कि आप पब्लिक के सामने बहुत ही कॉन्फिडेंटली
अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है तो आपको विजुलाइज करना है कि आप पब्लिक के सामने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में स्पीच दे रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनर स्पेस। मर्फी बताते कि कुछ रिलीजन्स और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हमारे इस बात पर मर्फी कहते हैं कि कुछ रिलीजन्स और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस पावर ऑफ बिलीफ पर जोर देते हैं। और इसमें जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उनकी हेल्प कर सकता है डीपर फेथ के लिए, इंट्यूशन के लिए और इनर स्पेस के लिए और इनर पीस के लिए। अब इसके लिए मर्फी ने टेक्निक बताई है, आपको अफर्म करना है, आई एम डिवाइनली गाइडेड इन ऑल दैट आई डू। तो दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ फर्बी की एक ऐसी बुक है जो आपको गाइड करती है, जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है, जो आपके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कैसे रिप्लेस किया जाए। इसके लिए आपको एडवाइस करती है। तो दोस्तों, इस बुक को आप फॉलो करके अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।